कि दादा अबू अदान पढ़ते होंगे सन, बस ठीक है पढ़ते होंगे सन, मैनू दादा अबू ते जान की लोड़ पई है। बथेरे बेहया लगे फिरते ने डांस करने वाले, मैं तो उन्होंने डांसरां ते जाना। क्या सानू ऐसी फिक्र है कि बाप तहज्जुद गुजार है ते बेटा ये विरासत ले लवे, तहज्जुद पढ़नी शुरू कर देवे। पुराने जिन्ने भी लोग ने उन्हें वेख्या होना, अज तो चंद साल पहला, 10 साल पहला, 5 साल पहला बेशुमार ऐसे बुजुर्ग सन जिहड़े इत्थे मस्जिद दे अंदर कुरान खोल के पढ़िया करदे। नमाज खत्म होनी है, मोटे मोटे लफ्ज़ों वाला एडा वड्डा कुरान उन्होंने खोल के बह जाना, पढ़ना शुरू कर देना। वो दुनिया तो चलेगा पढ़ने वाले, मगर कोई वारस बनया, उन्हां दी सीट किसी ने संभाली। दुनियावी विरासत दा बड़ा चाह है कि बस लभ जाए सही। घर दे अंदर एक ही फर्द नमाज पढ़ने वाला, बाकी सारे दे सारे बेनमाज ने। जदों दीन दी विरासत दे नाल असां ये हाल करना है कि बाप नमाजी है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप तहज्जुद गुजार है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप 5 वक्त दा बांग है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप जिहड़ा कुरान दी तिलावत करने वाला है, सेन दे अंदर बह के, मस्जिद दे हाल दे अंदर बह के मोटे लफ्ज़ां वाला कुरान पढ़ने वाला, पुत्र नूं परवाह नहीं, उन्हें दीनी विरासत हासिल कीती नहीं। फिर साडी मैयत दे नाल वी काबा दे रब दी कसम इहो ही हाल होना है। मेरी मैयत पई है, जनाज़गाह दे अंदर सारे रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्लेदार सारे सफा बना के खड़े ने, अल्लाह अकबर, लेकिन दुआ इन्हों आउंदी कोई नहीं, इन्हों के मूँह निकलती कोई नहीं, जनाजे की दुआ इन्हों याद कोई नहीं। सारे दा सारा जनाजा हाल जड़ा बोर्ड वाल वेख रहा, बोर्ड वाल। कोई बोर्ड तो वेख के गुजारा करता पाया कि मैं दुआ पढ़ लवां, पर पढ़ी कित्थों जाए। उत्तों वेख के भी किसी नूं पढ़नी आई ते किसी नूं उत्तों वेख के भी ना आई। आंदे की करा इन्हां रिश्तेदारां नूं जिहड़े बोर्ड वाल वेख के भी मैनूं दुआ ना दे सके। दुनिया दे उत्ते इन्हां दी खातर बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, बड़ियां बातां बर्दाश्त कीतियां, इन्हां दे ताने मेने भी बर्दाश्त कीते, रिश्तेदारी नूं जोड़ के रखिया, आख्या नहीं रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, गुजारा करना, नौवां नालों मास कदी जुदा नहीं हुंदा, भरा भरा ही हुंदे ने। लेकिन अज इन्हां चाचूजाद फुफीजाद अज मेरे भरावां दी कैफियत की है, मैनूं जरूरत दुआवां दी है। दुनिया दे उत्ते जान कुर्बान नूं लगे फिरदे सन, अज एक लफज दुआ नहीं दे सके। बोर्ड वाल वेख रहे ने, किसी की कैफियत वेख के बोर्ड वाल वेख के गुजारा करता पाया, तो कोई ये सोचता पाया अच्छा हुण मैनूं दुआ नहीं आउंदी, अल्लाह करे मौलवी साहब जनाजा उच्ची पढ़ान, अल्लाह करे मौलवी साहब जनाजा उच्ची पढ़ान तो मैं आमीन कह के गुजारा कर लवां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वताकुलून तुरासा अकलल लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। कुरान मजीद दी जो आयत मुबारका मैं इस वक्त तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कीती है, इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह ने विरासत दा तज़किरा कीता। और विरासत 2 किस्म दी है, एक किस्म दी विरासत दा तज़किरा इन्हां आयात दे अंदर कीता, और दूसरी किस्म अल्लाह ने सूरह नमल दे अंदर बयान फरमाई। जेड़ी किस्म अल्लाह दी जात ने इन्हां आयात दे अंदर बयान कीती है, व ताकुलून तुरासा अकलल लम्मा, कि तुसी दुनिया दा माल, दुनिया दी विरासत खा जांदे हो, बड़े हरीस हो, बड़े लालची हो, दुनिया दा माल हजम कर जांदे हो। क्यों? व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, कि तुसी दुनिया दे माल नाल प्यार ही बड़ा कर। साडे मुआशरे दे अंदर कुछ ऐसे बेनसीब भी है ने जिन्हां दा ईमान है वे कि ईमान जांदा ते जाए लेकिन दुनिया दा माल ना जाए। इस कदर इंसान दुनिया दे माल नाल मोहब्बत करदा, लेकिन कुछ खुश नसीब भी है ने कि जेड़े आंदे ने दुनिया दा माल जांदा ते जाए लेकिन ईमान ना जाए। फरमाया व ताकुलून तुरासा अकलल लम्मा, अल्लाह ने ऐसे बदनसीबां दा तज़किरा कीता कि जिन्हां दे नजदीक ईमान जांदा ते जाए, इस्लाम जांदा ते जाए, अल्लाह और ओदे रसूल दी मोहब्बत जांदी है ते जाए, कोई परवाह नहीं, बस दुनिया दा माल ना जाए। उन्हां दी दिन रात कोशिश है वे कि दुनिया दा माल मिल जाए, किसे ना किसे तरीके नाल मनु विरासत मिल जाए सही। हत्ता के कुछ ऐसे भी ने कि जिन्हां दी ख्वाहिश है वे कि अगर वो विरासत दे अंदर हकदार नहीं, उन्हां दा हिस्सा बनदा नहीं, फिर भी उन्हां दी पूरी कोशिश हुंदी है
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੁਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਮਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਟੋਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਟੋਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਵਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤਾਕੁਲੂਨ ਤੁਰਾਸਾ ਅਕਲਨ ਲੰਮਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਹਰੀਸ ਹੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਰੀਸ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਬਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੇ, ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੇ, ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। तो बहरहाल जिदा जिन्ना हिस्सा बनता वो कोशिश ये करता, दलीलां पेश करता, मैं ए कारोबार किया, मैं ए किया, मैं ए किया, तो फिर असा ओ फलाना हाथा खरीदिया, असा वो फलानी दुकान खरीदी, असा वो फलानी मशीन खरीदी, लिहाजा मेरा बहुता हक बनता। फरमाया इस विरासत दे ते तुसी बड़े हरीस हो जिहड़ी तुहानू बगैर मेहनत तो भी मिल सकती है, लेकिन इस दे बावजूद तुहाडी इन्नी कोशिश, तुहाडी इन्नी कावश, फिर अगर इहदा चारा नहीं चलदा, इहदी गल कोई नहीं सुनदा, इहदियां दलीलां नू कोई नहीं मनदा, फिर इहदा तीसरा हरबा की हुंदा? तीसरा हरबा यह हुंदा कि किसी दूसरे दा हक मारिया जांदा ते मारिया जाए, मैनू कोई परवाह नहीं, बस मैनू बहुता लभना चाहिए। एक तो ये ना कोशिश करदा दलीलां दे के कि किसी दा हक ना मारिया जाए लेकिन बहुता लभ जाए, लेकिन जदों चारा नहीं ना चलदा फिर किसी दा हक मारिया जांदा ते कोई परवाह नहीं, कोशिश करदा ज्यादा मिल जाए। कोई बंदा ऐसा लभेगा रिश्तेदारां दे विचों जिन्नू टोरी रखेगा किदे वल? भैनां दे घर, जिहड़ा ओहदा ज़हन बना के आए कल चल तेरे भरा माड़े ने, उन्हां दा मकान नहीं बनना ते तू किहड़ा कोई कारोबार करने ने, तू भरावां कोलों हिस्सा ना लै। क्यों जी इंज हुंदा कि नहीं? बकायदा खुद नहीं किसी ना किसी नू टोरिया जांदा, ताकि ऐसी ऐसी स्कीम लड़ाई जाती है। एक दोस्त ने मैनू वाकया सुनाया कि एक बंदे ने भैनां नू हिस्सा देण दी बजाए सारियां भैनां दी दावत की, ते भरावां ने पहलां सारियां ने मीटिंग कीती कि तुहाडे विचों इह काम कौन करेगा, ते जिहड़ा सब तो ज्यादा हुशियार चलाक उन्हां नू नजर आया ना, ओहदी उन्हां ड्यूटी ला दी कि इह काम इह फलाना भरा साडा करे। ड्यूटी लग गई, सारियां भैनां दी दावत कीती। भैनां भी हैरान सन कि अज साडियां सारियां दी दावत, गल कोई खैर है नहीं, कोई मसला जरूर
जरूर। खैर वो लै गया आउटिंग ते बाहर फिरान टरान किसी वड्डे होटल ते रोटी छोटी खुआई, चंगी खिदमत की ते स्टाम उन्हें पहले ही तैयार करवा लिया सन वकील को। पूरी साजिश जो ही मीटिंग की, दावत खुआन तो बाद ना वो स्टाम सारिया भैनों के अगे रख दिते, इत्थे साइन कर दिओ कि असां भरावां नूं हिस्से माफ कर दिते। यानी कि दूजे दा हक मारिया जांदा ते इहनूं कोई परवाह नहीं। ओहदे बारे इहदियां नींदां हराम होईयां ने कि किसे ना किसे तरीके नाल मैनूं दूजियां नालों बहुता लभ जाए। कोई छोटा भाई यतीम है ते बड़े प्यार मुहब्बत दे सब्ज़ बाग वहाएगा कि मैं इहदा हिस्सा मैनूं मिल जाए। वेखो जी, वो कोई ज़ाया ना कर लवे, मैं इहदी निगरानी करांगा। दूजे यतीमां दा ध्यान रखना ते दूर दी गल है, अपने सक्के भरा यतीम दा हिस्सा खा जांदे। वेखो जी, मैं निगरान हाँ जी, मैं इहदी वधिया निगरानी कर सकना। वक्ती तौर ते अच्छे सब्ज़ बाग दिखाए, बस एक बारी हथ आउण दी देर है, बाद फिर लैंदा जानी ते देंदा जानी। क्यों जी इंज हुंदा कि मैं वता कुलून तुरासा अकल लम्मा, दुनिया दा माल विरासत खा जांदे। व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, ओ दुनिया दे माल नाल तुहानू प्यार ही बड़ा है। ओ तुहाडा ईमान जांदा ते जाए, तुहाडी आखिरत बर्बाद हुंदी है ते हो जाए, इस गल दी तुहानू परवाह ही कोई नहीं। ऐ ओ विरासत दी एक किस्म है कि इंसान बड़ा हरीस है, बड़ा लालची है, बड़ी कोशिश करदा है, जिद्दो जाहद करदा है। कदी वकीलां दे नाल मशवरे, कदी जनाब भरावां दी मीटिंग हो रही है, कदी चाचा ताया दी मीटिंग हो रही है, किसे ना किसे तरीके नाल बस आउना चाहिए। जे इत्थे भी किसे दा वस ना चले, प्यार मुहब्बत दे नाल कोई बंदा बाज़ दफा हुंदा ना, अगला बंदा भी हुशियार हुंदा, नहीं किसी दे वरगलेवें च आउंदा, फिर अगला कदम की हुंदा, किते जनाब चाचे दा कतल हो रहा, किते फुफी दा कतल हो रहा, किते भरा दा कतल हो रहा, किते भैन दा कतल हो रहा। किस वजह तो कि एदा रस्ता साफ होवे, सानू बहुता माल मिले। थाने भरे ने, कचहरियां भरियां ने, अदालतां भरियां ने, गिठ गिठ जमीन दी लड़ाई, लंबे चौड़े केस चल रहे ने, 4-4 पीढ़ियां गुजर गईयां ने। एक दुकान दा रौला वो उत्थे दा उत्थे ही है, 4-4 पीढ़ियां गुजर गईयां, फैसले ही कोई नहीं हो रहे। की वजह? हर किसी की कोशिश है मैनू ज्यादा लभ जाए। तो फरमाया इंसान दुनिया की विरासत हासिल करने वास्ते इन्नी मेहनत कर रहा, कोशिश कर रहा, ये जिम्मे ते मैं एक और विरासत लगाई सी जिदे वाल एदा ध्यान ही कोई नहीं, जिदे बारे इन्हें कदी सोचिया ही नहीं। सोचना तो दूर की बात है, इनू इन्ना कदी ख्याल भी नहीं आया कि यह भी एक विरासत है वे हासिल करने वाली, इनू भी मैं हासिल करना। वो केड़ी विरासत है? वो दीन दा इलम, इलम दी विरासत, इस्लाम दी विरासत, ईमान दी विरासत, रूहानियत दी विरासत, इबादत दी विरासत, ओदे वाले दा ध्यान ही कोई नहीं। हालांकि अल्लाह ने एदे ते भी विरासत दा लफ्ज बोलिया, फरमाया वा वारिसा सुलेमान दाऊद, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने किदे? दाऊद अलैहिस्सलाम दे। कि दाऊद अलैहिस्सलाम दे कारोबार दे वारिस बने? नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम दी जायदाद दे वारिस बने? फरमाया नहीं। किदे वारिस बने? फरमाया इल्म दे वारिस, दीनी कमालात दे वारिस बने, दीन दे वारिस बने, तौहीद दे वारिस बने। इस तौहीद दी विरासत वाल किसे दा ध्यान नहीं, इल्म दी विरासत वाल किसे दा ध्यान नहीं। सारे दिन रात इको ही कोशिश कर रहे हो कि दुनिया दी विरासत मिल जाए, जड़ी हकीर तरीन चीज है, जिदे बारे अल्लाह ने फरमाया मच्छर दे पर नालों भी ज्यादा हकीर। उस हकीर विरासत के पिछे सारे दौड़ा लाई फिर दियो। जरा इस विरासत वाले भी ध्यान कर लो। वारिसा सुलेमान दाऊद, फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम दे वारिस बने। कादे? इल्म दे, तौहीद दे वारिस बने, मजहब दे वारिस बने, दीन दे वारिस बने, इबादत दे वारिस बने सुलेमान अलैहिस्सलाम। सानू ये ते बड़ी फिक्र है कि अगर कोई बंदा बे औलाद होए, उन्हें पूछया करो जरा तेरी टेंशन की, परेशानी की, वो आखेगा सारियां परेशानियां एक पासे, सारियां टेंशन एक पासे, बस मैनू तो यही फिक्र है कि मेरे तो बाद मेरिया गड्डियां कौन चलाएगा, मेरे तो बाद मेरी इस कोठी का वारिस कौन बनेगा, मेरे तो बाद मेरा कारखाना कौन चलाएगा। मैनू तो अपना वारिस ही नजर कोई नहीं आता। इनू दिन रात इो ही टेंशन, इो ही परेशानी खाई जाती है, और कोई परेशानी नहीं। तो जिन्होंने अल्लाह की जात ने औलादा दित्तियां ने, उन्होंने कदी सोचा कि साडे तो बाद साडे दीन दी, साडे ईमान दी, साडे इस्लाम दी विरासत कौन लवेगा, कौन वारिस बनेगा साडी इबादत दा। कि बाप तहज्जुद गुजार है, क्या बेटे ने कोई इंज दी विरासत लई है कि बेटा भी तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दे। असी ते बड़े फखर नाल कहने साडे दादा अबू तहज्जुद दी अजान दिया करदे सन। मैं तेरे दादा अबू ते अजाना पढ़दे सन, तू किदे ते गया? तू ते कदी फर्ज नमाज भी चख के नहीं वेखी। फर्ज नमाज ते किते रह गई, 8 दिन ही तेनू जुमा पढ़ना भी नसीब नहीं। दुनियावी विरासत ते बड़ी
ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ दीन दे बारे, इबादत दे बारे, रूहानियात दे बारे तेरी ए कैफियत है कि दादा अबू अदान पढ़ते होंगे सन, बस ठीक है पढ़ते होंगे सन, मैनू दादा अबू ते जान की लोड़ पई है। बथेरे बेहया लगे फिरते ने डांस करने वाले, मैं तो उन्हां डांसरां ते जाना। क्या सानू ऐसी फिक्र है कि बाप तहज्जुद गुजार है ते बेटा ये विरासत ले लवे, तहज्जुद पढ़नी शुरू कर देवे। पुराने जिन्ने भी लोग ने उन्हें वेख्या होना, अज तो चंद साल पहला, 10 साल पहला, 5 साल पहला बेशुमार ऐसे बुजुर्ग सन जिहड़े इत्थे मस्जिद दे अंदर कुरान खोल के पढ़िया करदे। नमाज खत्म होनी है, मोटे मोटे लफ्ज़ों वाला एडा वड्डा कुरान उन्होंने खोल के बह जाना, पढ़ना शुरू कर देना। वो दुनिया तो चलेगा पढ़ने वाले, मगर कोई वारस बनया, उन्हां दी सीट किसी ने संभाली। दुनियावी विरासत दा बड़ा चाह है कि बस लभ जाए सही। तेरे इस ईमान दी, तेरे इस दीनी उलूम दी, इन्हां इबादत दी, इस रूहानियत दा वारस कौन बनना है? किन्ने विरासत हासिल करनी है? घर दे अंदर एक ही फर्द नमाज पढ़ने वाला, बाकी सारे दे सारे बेनमाज। किसी नूं कोई सोच ही नहीं, फिक्र ही नहीं कि असीं भी वारस बन जाइए, असीं भी नमाज पढ़न लग पई। ओ बेचारा कलपदा रहिंदा, सिर खपांदा रहिंदा, ओ पुत्रो नमाज पढ़िया करो। हरम दे अंदर एक बाबा जी नूं फोन आया, पुत्र अब्बा जी की हाल है? तो बाबा जी रोन लग पे, उन्हें कहा पुत्रा वेख साड़ी ते इन्नी औकात नहीं सी, ना साड़ी इन्नी पसली सी, अल्लाह ने किथे मैनू अपने घर बुला लिया, लेकिन तेनू मैं किन्नी बारी आख्या नमाज पढ़िया। वो अखां चों आंसू बहा रहा, रो रहा कि तेनू मैं किन्नी बारी आख्या नमाज पढ़िया कर, लेकिन तू सुनदा ही नहीं, इस विरासत नू हासिल करदा ही नहीं कि बाप मेरा नमाजी है, अल्लाह अल्लाह करने वाला, ते मैं भी थोड़ी कोई विरासत ले लवां। अल्लाह ने तो फरमाया वा वारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम दे वारिस बने। अंबिया दी विरासत की प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा। जितने भी अंबिया गुजरे ने आदम अलैहिस्सलातु वसलाम तो लेके अल्लाह दे रसूल तक, सारे दे सारे जड़े ने दिरमो दिनार दा किसे नू भी वारिस नहीं बना के गया। जड़ा ओ दुनिया दा माल, ओ जरूरियात जिंदगी, ओ जिंदगी गुजारन दे 4 दिन गुजारन वास्ते जड़ा थोड़ा जा समान इकट्ठा कीता, जड़ा समान मौजूद सी अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर दे। फरमाया दिरमो दिनार दा उन्होंने किसी नू वारिस बनाया ही नहीं। अल्लाह दे नबी फिर कादा वारिस बनाया? सही हदीस दे अंदर मौजूद है, फरमाया इन्नमा वर्रसुल इल्म, उन्होंने दीनी उलूम दा वारिस बनाया लोगा। फमन आखज़हु आखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जिन्ने वो हासिल कीता उन्हें बहुत ज्यादा हिस्सा हासिल कर। याकूब अलैहिस्सलाम नू यही फिक्र, जा रहे ने दुनिया, मौत व हयात दी कशमकश, आखिरी सांस, आखिरी लम्हात ने सारे बेटियां नू जमा कीता। कुरान ने की बयान फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम। याकूब अलैहिस्सलाम जा रहे ने दुनिया तो सारी औलाद नू जमा कीता ते इन्हां नू इक्को ही फिक्र है कि मेरी औलाद कादी वारिस बनेगी। ते सवाल करदे ने दसो मेरे तो बाद किदी इबादत करोगे? ते सारे बेटे बाप दे तरबियत याफ्ता ने, सारे बेटे बाप दे तरबियत याफ्ता। कैसी तरबियत की इन्हां दी? पूरी जिंदगी दा निचोड़ चंद लफ्जां दे अंदर बयान, चंद लफ्जां दे अंदर पूरी जिंदगी दा निचोड़ बाप दी तरबियत दा खुलासा सामने पेश कर दिता। अब्बा जी तुसी परेशान ना होवो, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहम वाहिदा। फरमाया अब्बा जी असी तुहाडे इलाह दी इबादत करांगे, तुहाडे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे इलाह दी इबादत करांगे, ऐसे इलाह दी इबादत करांगे जिहड़ा इक्को ही इलाह है, ओदे नाल कोई भी शरीक नहीं। इत्थे बाप तौहीद वाला ते पुत्र मुशरिक, बाप सुन्नत दा ताबे ते प्यो डांसरां दा फायन, पुत्र डांसरां दा फायन, बाप दा रस्ता और पुत्र दा रस्ता और। फरमाया नहीं, अपने वालिदैन दे कोलों ऐ भी विरासत हासिल करो, दीन दा इल्म पढ़ो। और सब तो बेहतरीन जिन्हां ने विरासत हासिल की थी कौन ने? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा जेड़े ने अंबिया दे वारिस, सारे सहाबा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दे वारिस बने। फरमाया दुनिया दी
ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਤਗੋ-ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ, बड़ी कोशिश दे नाल हासिल करते हो। कभी दीनी विरासत हासिल करन दा भी सोच लिया करो। सारा मजमून मैं इस वास्ते छेड़िया, अजकल मदारस दे अंदर दाखले खुले, मौलाना हुन मुस्कुरा रहे, उन्होंने हुन समझ आए, मदारस दे अंदर दाखले खुले ने, अपने बच्चे दाखिल करवाओ मदारस, दीनी इलम हासिल करो, किसी नू हिफज करवाओ, किसी नू तर्जमा पढ़ाओ, किसी नू तफसीर पढ़ाओ, किसी नू नबी दी हदीस पढ़ाओ, कराओ अपने बच्चे दा। लेकिन साडी कैफियत की है कि जड़ी ओ दुनिया दी विरासत, जड़ी मच्छर दे पर नालों भी हकीर, असी स्कूल कॉलेज दे अंदर बड़ी तगो-दो दे नाल, बड़ी मेहनत दे नाल अपने बच्चे नू दाखिल करवाने आ, मदारस दी तरफ रुझान ही नहीं। फीसां दे दे के हकीकत बात है, फीसां दे दे के वालदैन दी कमर दूरी हो जाती। क्यों जी ऐसा हुंदा कि नहीं? अक्सर किसी ने पूछो सुना भाई की हाल है, आंदा कारी जी छड़ दियो गल्लां, फीसां ही नहीं मान। जिथे दी कमर दूरी हो जाती है उत्थे बच्चों दाखिल करवा रहे हैं, जड़ी मच्छर दे पर नालों भी हकीर है। लेकिन जड़ी विरासत अंबिया दी विरासत सी, जड़ी विरासत साडे बाप दादा दी विरासत सी, जड़ी विरासत तौहीद वालियां दी विरासत सी, जड़ी विरासत सहाबा दी विरासत सी, वो फ्री दे अंदर मदारस दे अंदर पढ़ाई जा रही है। साडी तवज्जो ही कोई नहीं। किन्ने को बंदे होंगे इस मजमे के अंदर जिन्हों ने इरादा किया असी अपना बच्चा जिहड़ा आलमे दीन बनावांगे, असी अपना बच्चा हाफिज बनावांगे, असी अपने बच्चे नू तर्जमा पढ़ावांगे। क्या इस मस्जिद के अंदर तर्जमा क्लास नहीं होती? कितने को बंदे बैठते हैं विरासत हासिल करने वास्ते, कितने को मेहनत करते हैं। दुनिया की दौड़ वेख लो, बड़े तरीके दे नाल कढ़ के वहाणगे, कारी जी वेखो हाँ दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, एक सकिंट इथों राबता उत्थे हो जाता। साइंस ने तरक्की कर ली है, ये फलाने फलाने ऑप्शन आ गए हैं, मोबाइल इन्ने ऑप्शन, फलानी गड्डी इन्ने ऑप्शन, फलानी शहर इन्ने ऑप्शन, जनाब फुल ऑप्शन है, लो ऑप्शन है, स्लो ऑप्शन, पता नहीं किन्ने किन्ने ऑप्शन। वो सारा इलम है, सारा पता नहीं, पता तो नमाज पढ़न का नहीं पता, नहीं पता तो इस दीनी विरासत का नहीं पता। साडी जमात दे काल में दीन ने मौलाना सलीम रऊफ हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने ना कुछ किताबां लिखियां ने, उन्होंने विचों एक किताब उन्होंने लिखी ओ मैं मर गया। उन्होंने ना इंज समझ लो कि अपना ही खाका पेश किया कि समझो मैं मर गया, मैनू मौत आ गई। हुण मेरे नाल जो सलूक होने लगा वो जरा गौर करे, तुसीं भी जरा सोचो। हाँ इंज समझो कि साडी जान निकल गई, फौत हो गए, असीं चारपाई ते पे हाँ, ते कैफियत की है? लोगों तक खबर मिली कि फलां खतीब साहब फौत हो गया। उन्होंने कहा अच्छा कोई गल नहीं, लगे जाने आ मैं जरा फलाना काम कर लवां, लगे जाने वो लगे जाने करदे कुछ ऐसे भी होए जेड़े जनाजे तो भी महरूम हो गए। उन्होंने आख्या ठीक है कल जाके अफसोस करावांगे, ठीक है कल जाके अफसोस करा। जो दीन की विरासत असां हासिल नहीं करनी फिर हाल यही होना, फिर दुनियादारी नूं तरजीह। किसी ने बाबे ईदी का इंटरव्यू लिया ना, जानते हो बाबा जी ईदी नूं? हाँ जी। तो उन्हें पूछा कि जनाब अपनी जिंदगी का कोई हला देने वाला वाकया बयान करो। उन्हें कहा सारे वाकयात, एक पासे बड़े बड़े वाकयात सुने ने वेखे ने, लेकिन एक वाकया मैनू भुलदा ही नहीं। गल इथों टुरी ना कि ठीक है कल जाके अफसोस करावां, एक वाकया मैनू भुलदा ही नहीं। आंदे ने की? आंदे मैनू एक कॉल आई कि फलां घर दे अंदर पहुंचो फौतगी हो गई है, असां अब्बा जी नू कफन देना, गुसल देना। तुहाडा चूंकि नैटवर्क है, तुहां सर्विस बनाई है, तुहाडे कोल बंदे मौजूद ने, तुसीं आ जाओ तशरीफ लियाओ। आंदे ने मैं चला गया, कोठी दे विचों एक नौजवान निकलिया, आंदा जी किन्ने पैसे? कफन दे दफन दे तोड़, मेरे बाप नू दफनान तक ये सारी जिम्मेदारी तुहाडी है, पैसे दसो किन्ने? आंदे ने मैं उन्होंने पैसे दसे, जो पैसे दसे उन्हें मैनू पैसे दे दिते। मैं उहदे नाल अंदर गया, उन्हें बाप की चारपाई ते दो आंसू बहाए, तो बस अजे वो रिक्कत खत्म नहीं सी हुई तो मगरों आवाज आ गई, चुदरानी की आवाज, समझते हो ना चुदरानी, पता लग गया जना, आवाज आ गई इत्थे ही खलोतिया रहना ही, फ्लैट लंघ जानी आ, जल्दी हो। बाबा जी आंदे ने उस पुत्र ने सारा कुछ उत्थे ही छड्डिया, फैमिली नूं गड्डी च पाया, फ्लैट च बैठे ते औ गया। आंदे ने लोग ते फ्लैटां लैके आ जांदे ने बाप दा जनाजा पढ़न वास्ते, लेकिन जदों दीन दी विरासत हासिल ना कीती होए, दीन दे नाल मुहब्बत ना होए, प्यार ना होए, नतीजा फिर ऐ ही निकलना कि बाप दी मैयत वेड़े च पई है, गैरां नूं पैसे दिते जा रहे ने, लै तू मेरे बाप नूं कफना भी देना, नहला भी देना, दफना भी देना, कोई परवाह नहीं, जनाजे दी भी कोई परवाह नहीं, जा रहे मेरी फ्लैट ना लंघ जाए, फ्लैट गुजर गई, मैं पहुंच नहीं सकना, बाहर जेड़ा कारोबार का नुकसान होना वो कौन उठाएगा, इन्हें ते जाना सी टुर गया दुनिया। तो उन्होंने किताब दे अंदर ना सारा अपना नक्शा लिखा, इंज समझो मैं मर गया तो लोगों की कैफियत की है। कोई आंदा ठीक है मैं हुणे पहुंचना, कोई पहुंच गया तो कोई आंदा ठीक है कल जाके अफसोस करावांगे। फिर आंदे ने किस्सा मुख्तसर करा, आंदे ने मैनू नहला दिता गया, मैनू कफन पहना दिता गया, मैनू नहलाया भी लोगों ने, मैनू कफन पहनाया भी गैरां ने, मैं तो अपने जिसम ते मक्खी तक नहीं सा बहन दिंदा। अज मेरी कैफियत ये कि गैर पानी दे डब्बे भर भर के मेरे जिसम ते पा रहे हैं। समझो मैं दुनिया तो टुर गया। लोग मेरे नाल की सलूक करते हैं पे, कोई आ रहा दो आंसू बहा रहा तो कोई जा रहा। आखिरकार जनाजा तैयार कर लिया गया, लोग आंदे ने जल्दी उठाओ असां कारोबार ते जाना, साढ़े कोल नहीं इंतजार होंदा, वक्त हो गया बस हुण 1 मिनट नहीं लेट करना। मेरी चारपाई उठा लई,
सफर किया, जनाजगा लै गया, मेरी मैयत पई है, जनाजगा दे अंदर सारे रिश्तेदार दोस्त मोहल्लेदार सारे सफा बना के खड़े ने, मेरी चार पई मैयत पई है, मेरी अखा बंद, जान निकल गई, मैं बोल नहीं सकता कह नहीं सकता, लेकिन हुण मैं जरा अपने रिश्तेदारां दी कैफियत वेखी, अपनी जुबाने हाल नाल पूरा नक्शा बयान कर दे। अंदर मैं जरा कैफियत वेखी, इन्हां दी कैफियत की है कि जेड़े लोग आंदे सन ना सानू तेरे तो बगैर रोटी नहीं लंघदी, उन्हां नू जनाजा पढ़ के फटाफट जाके रोटी वरतान दी फिक्र पई, उन्हां दा दिलो दिमाग जनाजे दे अंदर हाजिर है ही नहीं, उन्हां दी तवज्जो जनाजे विच है ही नहीं, उन्हां नू जाके रोटी वरतान दी पई है या रोटी खान दी पई है। ਜਿਹੜੇ आंदे ਹਨ तेरे तो बगैर सानू रोटी नहीं लंघदी। ये सारी कैफियत कदों है? ਜਦੋਂ असां दीन दी विरासत हासिल नहीं करनी, दीन दा इलम हासिल नहीं करना, दुआवां याद नहीं करनियां, नमाज दा तरीका नहीं सीखना, कुरान दा इलम हासिल नहीं करना, तर्जमा नहीं पढ़ना। मेरी जान निकली है, मैं अपनी जुबान हाल नाल सारियां दी कैफियत देख रहा, क्यों जी जिन्नी भी मैं कैफियत बयान कर रहा कोई 1% भी गलती है ये। फिर मैं नज़र मारी, उधर चाचूजाद खड़ा, उधर मामूजाद खड़ा, उधर फुफीजाद खड़ा, उधर फलां खड़ा, उत्थे फलां खड़ा। उन्हां दी कैफियत की है कि दुनिया दे उत्ते मैनूं आंदे सन कि जिहड़ी शै दी लोड़ ही लिल्ला, हत्ता के पैसे भी हाज़र ने, हालांकि इस दौर के अंदर थोड़ी किते किसी को कोई उधारे पैसे भी नहीं दिंदा, आंदे ने वो जेड़े सानू आंदे सन पैसे जिन्ने चाहिए ने लिल्ला, वो तेरे तो साडी जान भी कुर्बान है, तेरे वास्ते साडी जान भी हाज़र है। जेड़े दुनिया ते एडे बुलंद बाग दावे करदे सन ना, हुण मैं उन्हां दी कैफियत वेखी, मैनूं इन्हां दियां दुआवां दी जरूरत सी। अल्लाह अकबर। लेकिन दुआ इन्हां नूं आउंदी कोई नहीं, इन्हां दे मूँहों निकलदी कोई नहीं, जनाजे दी दुआ इन्हां नूं याद कोई नहीं। सारे दा सारा जनाजा हाल जेड़ा बोर्ड वाल वेख रहा, बोर्ड वाल, कोई बोर्ड तो वेख के गुजारा करदा पिया कि मैं दुआ पढ़ लवां, पर पढ़ी कित्थों जाए, उत्तों वेख के भी किसे नूं पढ़नी आई ते किसे नूं उत्तों वेख के भी ना आई। आंदे की करा इन्हां रिश्तेदारां नूं जेड़े बोर्ड वाल वेख के भी मैनूं दुआ ना दे सके। दुनिया दे उत्ते इन्हां दी खातर बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, बड़ियां बातां बर्दाश्त कीतियां, इन्हां दे ताने मेने भी बर्दाश्त कीते, रिश्तेदारी नूं जोड़ के रखिया, आख्या नहीं रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, गुजारा करना, नवां नालों मास कदी जुदा नहीं हुंदा, भरा भरा ही हुंदे ने। लेकिन अज इन्हां चाचूजाद फुफीजाद अज मेरे भरावां दी कैफियत की है, मैनूं जरूरत दुआवां दी है, दुनिया दे उत्ते जान कुर्बान नूं लगे फिरदे सन, अज एक लफज दुआ नहीं दे सके। बोर्ड वाल वेख रहे ने, किसी की कैफियत वेख के बोर्ड वाल वेख के गुजारा करता पाया, तो कोई ये सोचता पाया अच्छा हुण मैनूं दुआ नहीं आउंदी, अल्लाह करे मौलवी साहब जनाजा उच्ची पढ़ान, अल्लाह करे मौलवी साहब जनाजा उच्ची पढ़ान तो मैं आमीन कह के गुजारा कर लवां। जदों दीन दी विरासत दे नाल असां ये हाल करना है कि बाप नमाजी है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप तहज्जुद गुजार है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप 5 वक्त दा बंग है, पुत्र नूं परवाह नहीं, बाप जिहड़ा कुरान दी तिलावत करन वाला है, सेन दे अंदर बह के दे हाल दे अंदर बह के मोटे लफ्ज़ां वाला कुरान पढ़ने वाला, पुत्र नूं परवाह नहीं, उन्हें दीनी विरासत हासिल कीती नहीं, फिर साडी मैयत दे नाल भी काबा दे रब दी कसम इहो ही हाल होना है। वक्त काफ़ी हो गया, आखिर ते एक बात सुनावा, एदे बरक्स एदे मुकाबले ते जिन्हां ने दीनी विरासत तकसीम की थी उन्हां दा मैं हाल बयान करना। एक आलमे दीन दी बीवी फौत हो जाती, बीवी फौत हो गई, इन्हां दे गुजारे पूरे ही होंदे, सौरे बड़े तंग, जिन्हां बेटी दी सी, हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी अपने ससुराल जाके खुला खाए खुला पिए, उन्होंने भी ताने मैंने जो कुछ करना सारा कुछ कर दे रहा, आखिरकार वो बीवी फौत हो। मैं उन्होंने जनाजे ते खुद गया, वड्डे कब्रस्तान का तुहानूं पता कितना बड़ा जनाजा हाल है, थले जगह ही नहीं मिली, छत ते जगह मिली, जदों छत ते मैनूं जगह मिली मैं थले झाती मार के वेखी, अल्लाह अकबर। हूँ जनाजे ते कौन आया, कोई हाफज आया, कोई मस्जिद दा इमाम आया, कोई किसी मस्जिद दा खतीब आया, कोई किसी मस्जिद दा जनाब शेखुल हदीस आया, सारे आलमे दीन दाड़ियाँ वाले, जनाजा पढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हां दे अंदर इन्नी सलाहियत मौजूद सी कि अगर उन्होंने जनाजा पढ़ाना पवे तो पढ़ा सकते हैं। कैसी खुश नसीब फिर वो औरत सी जिदे वास्ते उलमा ने दुआवां रज रज कीतियां। कादा नतीजा सी जिन्हां ने दीन दी विरासत हासिल की, दीन दी विरासत नूं संभालिया और लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह सानू ये दीनी विरासत सानू हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।